प्रयागराज में लेटे हुए हनुमान जी की कथा। प्रयागराज, जिसे धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र माना जाता है, वहीं संगम के किनारे स्थित लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर अनगिनत भक्तों की श्रद्धा का केंद्र है। यह मंदिर न केवल अपनी अनोखी प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इससे जुड़ी पौराणिक और ऐतिहासिक कथाएं भी इसे रहस्यमय और चमत्कारिक बनाती हैं। हनुमान जी की अद्भुत प्रतिमा। यहाँ विराजमान हनुमान जी की मूर्ति अन्य मंदिरों की मूर्तियों से भिन्न है। यह मूर्ति सामान्य रूप से खड़े या बैठे हुए स्वरूप में नहीं, बल्कि शयन मुद्रा में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी यहाँ स्वयं लेटे थे और तभी से उनकी यह मूर्ति स्थापित हो गई। प्रतिमा की विशेषता यह भी है कि गंगा और यमुना का जल जब बढ़ता है तो वह स्वतः हनुमान जी के चरणों को स्पर्श करता है, मानो स्वयं गंगा माता हनुमान जी का अभिषेक कर रही हों। व्यापारी की मूर्ति जल में डूब गई थी, फिर मिली। लोक कथाओं के अनुसार एक धनी व्यापारी ने एक विशाल हनुमान प्रतिमा बनवाई और उसे प्रयागराज में स्थापित करने के लिए नाव से लाया। जब वह संगम के पास पहुंचा तो किसी अज्ञात कारण से प्रतिमा गंगा में गिर गई और डूब गई। यह देखकर सभी हतप्रभ रह गए। वर्षों बाद जब किसी संत ने हनुमान जी के दर्शन का संकल्प लिया तो चमत्कारिक रूप से वही प्रतिमा जल में उभर आई। इसके बाद इसे संगम के किनारे स्थापित कर दिया गया और यह मंदिर भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र बन गया। अकबर ने प्रतिमा स्थानांतरित करने की कोशिश की। कहा जाता है कि मुगल सम्राट अकबर इस मूर्ति को हटवाकर किसी अन्य स्थान पर ले जाना चाहते थे, लेकिन जब सैनिकों ने प्रतिमा को उठाने का प्रयास किया तो वे असफल रहे। कोई भी शक्ति हनुमान जी की इस प्रतिमा को हिला न सकी। अंततः अकबर ने इसे वहीं रहने देने का आदेश दिया और इस स्थान को सम्मान प्रदान किया। यह घटना इस बात को दर्शाती है कि ईश्वर की शक्ति को कोई भी चुनौती नहीं दे सकता और सच्ची आस्था को मिटाया नहीं जा सकता। हनुमान जी को सूर्य देव का वरदान। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब बाल्यकाल में हनुमान जी ने सूर्य देव को फल समझकर निगलने का प्रयास किया तो देवताओं ने उनकी शक्ति को सीमित कर दिया था। बाद में सूर्य देव ने प्रसन्न होकर उन्हें असीम शक्ति और आशीर्वाद प्रदान किए, जिससे वे अमरता और अपार बल के स्वामी बने। माता जानकी का सिंदूर आशीर्वाद। रामायण की एक कथा के अनुसार एक बार जब हनुमान जी ने माता सीता को सिंदूर लगाते हुए देखा तो उन्होंने इसका कारण पूछा। माता सीता ने उत्तर दिया कि यह सिंदूर उनके पति भगवान श्रीराम की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए है। यह सुनकर हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया, जिससे माता जानकी प्रसन्न होकर उन्हें चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया। यही कारण है कि हनुमान जी को सिंदूर अत्यंत प्रिय है और उनके भक्त भी उन्हें सिंदूर चढ़ाते हैं। भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाला मंदिर। कहा जाता है कि जो भी श्रद्धालु इस मंदिर में आकर सच्चे मन से हनुमान जी के दर्शन करता है और प्रार्थना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। विशेष रूप से कुंभ और माघ मेले के दौरान लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान करने के बाद इस मंदिर में दर्शन करने अवश्य आते हैं। की इनसाइट्स। हनुमान जी और चमत्कार। उनकी कथा यह दर्शाती है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से चमत्कार संभव है। संगम किनारे का आध्यात्मिक केंद्र। इस मंदिर का धार्मिक महत्व इतना अधिक है कि इसे कुंभ और अन्य पर्वों के दौरान विशेष रूप से पूजा जाता है। मूर्ति का जल में डूबकर पुनः प्राप्त होना। यह घटना यह प्रमाणित करती है कि धार्मिक प्रतीक कभी नष्ट नहीं होते, बल्कि समय आने पर वे फिर से प्रकट होते हैं। अकबर की असफलता। यह दिखाता है कि धर्म और आस्था को किसी भी बाहरी शक्ति से दबाया नहीं जा सकता। वरदानों की शक्ति। हनुमान जी के वरदान संकटमोचन के रूप में उनके भक्तों के लिए संबल का कार्य करते हैं। माता जानकी का आशीर्वाद। यह घटना यह सिद्ध करती है कि प्रेम और आस्था से भक्तों की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। मंदिर का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व। सदियों पुराने इस मंदिर में अनगिनत कथाएं समाहित हैं, जो भारतीय संस्कृति की गहराई को दर्शाती हैं।
निष्कर्ष। लेटे हुए हनुमान जी का यह मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि भारतीय इतिहास और संस्कृति का एक अनमोल हिस्सा भी है। यह स्थान हर भक्त को यह विश्वास दिलाता है कि ईश्वर सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उनकी सच्ची भक्ति का फल अवश्य मिलता है।